बिहार में सरकार दावे करती है कि शराब पूर्णतः बंद है, लेकिन कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बिहार पुलिस के ही एक सिपाही दारू पीकर के टुल था और सड़क पर लुढ़ा हुआ था। क्या कहेंगे आप? देखिए, दारू बंद कहाँ है। दारू तो पुलिस बेचवाती है यहाँ बिहार में। जो सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए था वह रेवेन्यू जा रहा है सिपाही, मुंशी और दरोगा के पॉकेट में। और जो बिचौलिए दलाल हैं जो दारू बेचवाते हैं उनके भी जाता है। तो शासन प्रशासन को यहाँ तो बेलगाम है, कोई शासन तो है नहीं। जो लोग हैं, अभी सरकार चलाने वाले दो लोग होते हैं, एक इलेक्टेड और एक सिलेक्टेड। तो यहाँ दोनों का दोनों यानी इलेक्टेड लोग तो बिल्कुल नकारा जाहिल लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, और तब जो सिलेक्टेड लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, उनका जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं। जनता इससे हरास होती है। ऐसे शासन के बजाय राष्ट्रपति शासन की जरूरत है यहाँ। सर, बिहार में कल के पहले तक आम लड़कियों, आम औरतों को बलात्कार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अपराधियों का हिम्मत इतना बढ़ गया कि अब बिहार पुलिस में जो महिला सिपाही है उसका भी बलात्कार होने लगा है। इस परिस्थिति में बिहार की आधी आबादी सुरक्षित कैसे रहेगी? सुरक्षित बिहार में है ही नहीं। जब महिला सिपाही का भी बलात्कार हो रहा है यहाँ, तो इसमें अब डीजीपी महोदय को सोचना चाहिए इस बात को कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लोग, उनके पुलिस, उनका प्रशासन किस मद में पिया है? तो दारू बेचवा रहा है ना, तो प्रशासन का तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर किसी के बस में नहीं है। यहाँ सब लोग परेशान है, जनता बिल्कुल हरास परेशान है। जब महिला सिपाही की रेप हो जाए तो ये बड़े सोचनीय बात है कि शासन कहाँ जा रहा है, प्रशासन क्या कर रही है। इन लोगों को डूब मरना चाहिए। जनता के सेवक के बजाय जनता के भक्षक बनते जा रहे हैं। इन पुलिस कर्मियों को भी लगाम लगना चाहिए। वैसे पुलिस कर्मी को चिन्हित करके उनको लाइन में बैरिक में रखो, और जो तेज तरार हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको आना चाहिए आगे, जनता का भला करना चाहिए। जो वर्तमान की स्थिति बिहार में होते जा रही अपराध को लेकर, तो एक तो पलायन बेरोजगारी को लेकर होता था बिहार में, क्या आने वाले दिनों में क्या अपराध के डर से भी लोग भागने लगेंगे यहाँ से? ये सीन आने जा रहा है बिहार में। यह सीन तो आने जा रहा है। किसी के बस में या जो शासन सत्ता चला रहे हैं वो सिर्फ जातीय भावना से चलाते हैं, जातीय करके वोट लेने की काम करते हैं। यहाँ पर ही बिल्कुल कोई कल कारखाने नहीं। पालन रुकेगा कैसे? आप रोजगार नहीं दीजिएगा, मुहैया नहीं करिएगा तो पालन कैसे रुकेगा? पालन तो लगातार बिहार से हो रही है, और अन्य राज्यों में जहाँ सरकारें हैं और वहाँ जब अच्छे काम हो रहा है तब न जा रहे हैं, वहाँ रोजगार मिल रहा है तो यहाँ के लड़के जा रहे हैं। ये जो सत्ता चला रहे हैं उनको केवल ये चिंता होती है कि लौकुश समीकरण बना लें, ये समीकरण MOI समीकरण बना लें और इससे जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता में रहें। इससे तो कोई मानव का भला नहीं है। ये इच्छा शक्ति नहीं है इन लोगों को। सर, बंटी यादव नाम का एक आदमी सेक्स रैकेट चलाने वाले का विरोध करता है और उसके बाद उसका अपहरण हो जाता है। कल उसका लाश जो है वो बाईपास अठवल गोला की तरफ मिला है। क्या कहेंगे आप? एकदम शासन, इसमें प्रशासन फेलुअर है। प्रशासन की इच्छा शक्ति कमी है। प्रशासन सिर्फ टैक्सी वाला, स्कूटर वाला और मोटरसाइकिल वालों से पैसा तसलने में लगी हुई है। और कानून का राज स्थापित हो, ऐसा किसी को अभी वर्तमान जो प्रशासन है या मुख्यमंत्री हो, इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है कि न्याय दिलाएं या कानून का राज स्थापित करें। कानून का राज ऐसा नहीं होता है जैसा ही बिहार में चल रहा है। अगर वो बंटी लड़का है, हम सुना है, मैं देखा हूँ मैं भी, कि वह सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, तो सेक्स माफिया जो है उसको मार के फेंक दिए। तो शासन क्या कर रही थी? शासन को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए। माननीय DGP महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ।
उनको एक्शन में आना चाहिए और कानून का राज क्या होता है इसको दिखाना चाहिए। इससे जनता में विश्वास बढ़ता है प्रशासन के प्रति। लेकिन यहाँ तो लोग इतने डरे हुए हैं कि कल हो सकता है कि आपने कहा कि अपराध की वजह से लोग बिहार छोड़ के भागें, पटना छोड़ के भागें, ऐसी नौबत आने जा रही है। लास्ट एक क्वेश्चन था सर, बीजेपी के परिवर्तित उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह को कहाँ देखते हैं, क्या वो वो तो विडम्बना है बीजेपी का, उनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। वो क्या लड़ेंगे? यहाँ कहते हैं कि 40 बरस से उनका गढ़ था, यहाँ बार बार बदली हो रहा है, इस कैंडिडेट पर भी कंफ्यूजन है लोगों को। और ये चुनाव बीजेपी हार रही है ये चुनाव बीजेपी 100% हार रही है। यहाँ प्रशांत किशोर का विजय होने जा रहा है। सर, जिस तरह उनका बायोडाटा जो नीरज सिन्हा का है उसमें दिखा रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ 1994 है और वो बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेने का जो ईयर दिखा रहे हैं, साल दिखा रहे हैं, वो 2006 है। तो क्या भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें 12 साल का बच्चा भी किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है? 12 साल का लड़का मैट्रिक पास नहीं कर सकता है तो पार्टी का सदस्य बन जाएगा? ये भाजपा में का तो नेता भाजपा में ही संभव है, हम लोग में संभव नहीं है, कांग्रेस में ऐसा कोई संभव नहीं है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वोट का अधिकार दिए थे, कई साल में पता है ना? 18 साल में। तो 12 साल का लड़का जब मैट्रिक नहीं पास किया, 9वां में पढ़ रहा है, तो भाजपा का सदस्य हो गया। अंधरा को हाईकोर्ट दिखा रहे हैं, ये भाजपा वाले अंधरा को हाईकोर्ट दिखा रहे हैं लोग। ये उन्हीं के यहाँ चल सकता है, अन्य दल में नहीं चलेगा।